डिस्कस अबाउट द लेसन 25 है ना, 23, ओके 23। और आज हम पार्ट 23 जिसमें चंद्र बिंदु दिया हुआ है उसे कंप्लीट करेंगे। तो हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी अधिकारीगणों और कर्मचारियों का पुनः स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने हमारे स्वर जो थे जिन्हें इंग्लिश में वावल्स बोलते हैं उनकी मात्राएं पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और आज हमें एक चंद्र बिंदु होता है जो शब्दों के ऊपर लगाने से उनके अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, उसे हम कंप्लीट करेंगे। अभी एज यूजुअल हम अपने मार्कर से कक्षा को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अ के ऊपर लगाया हुआ है चंद्र बिंदु। तो यहाँ हमें एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने कै का, और बताया है कि चंद्र बिंदु जो होता है वो कैसे होता है, कैसे लिखा जाता है, और चंद्र बिंदु होता है उसको एज ध्वनि के रूप में वो कहाँ से बोला जाता है, अनुनासिक होता है। आप बोल के देखना। एक नीचे वाला जो पहले सबसे पहले हम एक शब्द को दिखाते हैं, जैसे ये आँख है, आप इसे एक बार बोल के देखना, आँख। अब बोल के देखना इसे, आँख है ना। जैसे आप जैसे आप बोलेंगे ना, एक तो आँख होता है, अगर हम चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे तो ये आँख हो गया। और जैसे आँख है ना, तो ये कहाँ से बोला जाएगा, अनु मतलब पीछे, नासिक मतलब नाक। देखो ये अनु दिया हुआ है, अनु का अर्थ होता है पीछे, यानी बैक साइड में, है ना। और नासिक होता है, मैंने नास बोला, हरियाणा में हम नास बोलते हैं, पर हिंदी में इसे बोला जाएगा नाक। नोज होती है ना आपकी, उसे, ठीक है। हमारी नाक से पीछे बोला जाएगा, ठीक है। अब बोल के देखेंगे तो आँख। हमारी टंग देखना, कहाँ पे हमारी टंग जो होती है ना, हमारी जीभ होती है, कहाँ पे टच हो रही है, आँख। जीभ का जो पीछे का जो भाग होता है ना, वो देखो ऊपर टच हो रहा है, मतलब हमारी नोज है ना, नोज के पीछे का जो अंदर जो पीछे का पोर्शन होता है वहाँ पे टच हो रहा है, इसीलिए इसे बोला जाता है अनुनासिक। नाक के पीछे वाले हिस्से से बोले जाने वाला चंद्र बिंदु है ना, इसे मात्रा, एक चंद्र बिंदु टाइप से मात्रा बोल सकते हैं इसे। तो अब देखिए, इसे हम लिखना सीखते हैं। पता ही है लिखना, तो एक बार पहले भी मैंने आपको बताया था, इसका नाम ही चंद्र बिंदु है। चंद्र बिंदु मतलब चंद्र का मतलब चांद और बिंदु का मतलब बिंदु। तो जो चांद है ना ये वाला, इसके ऊपर बिंदु, चांद सही नहीं बना, वापस से बनाते हैं। देखो ये को यहाँ बनाते हैं, देखो ये बन गया। अब चांद है, इसके ऊपर एक बिंदु लगा दो, तो इसे क्या बोलेंगे, चंद्र बिंदु। टेढ़ा मेढ़ा ही बन रहा है क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पे है ना, मोबाइल हिलता है क्योंकि हाथ में पकड़ा हुआ है, स्टैंड पे नहीं है, इसलिए। तो चंद्र बिंदु, चांद के ऊपर लगने वाला बिंदु, वो वाला चांद नहीं है, आसमान वाला चांद मून नहीं मानना आपको। चांद के आकार जो होता है ना, चांद का आकार होता है उस टाइप से, उसके ऊपर लगने वाला बिंदु चंद्र बिंदु। फिर हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसमें से पहला हमारा शब्द है आँख। पहला हमारा शब्द क्या है, आँख है, ये रहा। जैसे ही मैं अपने स्क्रीन को इधर ले जाती हूँ तो मेरा जो है लिखता हुआ हाथ वहाँ पे दिखाई देता है। और अगर ये इस, हाँ ठीक है, हम इसे जूम करते हैं, चलो। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया हमें, आँख, ठीक है। आँख के अंदर क्या है, ऊपर हमें चंद्र बिंदु दिया हुआ है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे, हमारी टंग होती है ना, जीभ होती है, उसके पीछे वाले भाग से आँख, है ना, आँख ऐसे। फिर हमें दिया हुआ है आँच,
सॉरी फॉर मेरी मूवमेंट के लिए, क्योंकि अक्षर तो हिल नहीं रहे हैं, मैं चाहे जैसे भी हिलूँ। वैसे भी मेरी स्क्रीन की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। जब मैं बोलती हूँ ना कि टंग कहाँ टच हो रही है, ऐसे हो रही है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। मेरी वॉइस तो आपको वैसे ही सुनाई दे रही है, आपका ध्यान सिर्फ अक्षर की तरफ होना चाहिए, शब्दों की तरफ होना चाहिए। ठीक है। आँख के बाद हमें आ रहा है हमारा आँच। आँख आपको पता है आँच होता है, जैसे आग जलती है ना, तो उसमें हाथ वगैरह जो गर्मी निकलती है, आँच तो है ना, आँच। देखो इसमें भी हमें आँच आँच बोलोगे बिना चंद्र बिंदु तो इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन आँच बोलेंगे चंद्र बिंदु तो फिर है ना इसका ये न की सी छोटी सी ध्वनि होती है, आँच है ना, आँच। आँख अंग की सी ध्वनि आई, आँच न की सी ध्वनि आई। फिर मैं बताऊंगी कि चंद्र बिंदु जो है आजकल कुछ अक्षरों में चंद्र बिंदु नहीं लगाया जाता, पर फिर भी बहुत सही है। ये मैं बाद में बताऊंगी कि चंद्र बिंदु का मीनिंग क्या है और कुछ जगह क्यों नहीं लगाया जाता, इसको स्किप भी किया जा रहा है। तो उसके बाद आ रहा है कांसा। आप इसे बोल के देखेंगे ना, तो इसमें देखो नए की सी आवाज आ रही है आपको, आप बोलेंगे कांसा, है ना, कांसा। हालांकि हम हमारी नोज के पीछे वाले पोर्शन से बोल रहे हैं, पर फिर भी हमें थोड़ी सी क्या है, कांसा इस टाइप से हमें आवाज आ रही है, ने की सी, है ना, और ने की सी ही आ रही है, आनी भी चाहिए। फिर आ रहा है चांदी। आप जैसे ही चांदी बोलेंगे तो देखो न की सी ध्वनि आएगी ना, चांदी, है ना। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, मैं इसे बताऊंगी कि इसमें न की सी आवाज़ और ये क्यों कई जगह स्किप किया जा रहा है। फिर होता है टांग। इसमें अंग की सी आवाज़ आ रही है, अंग की सी आवाज़ आ रही है ना, और अंग के क्या है, अंग ये वाली डोट थी, हमने पढ़ा ना, अंग है, अंग की मात्रा कौन सी थी, ये वाली डोट थी। और फिर आता है सांचा। सांचा, सांचा के अंदर भी क्या है, हमें ने की सी ध्वनि आ रही, थोड़ी सी आ रही है ना, सांचा। बोल के देखो बार बार, टांग। टांग पता है ना हमारी लेग होती है, उसे टांग बोलते हैं, इंग्लिश में लेग। फिर सांचा। फिर आता है सांस, ब्रीदिंग। सांस जो है, सांस के अंदर भी हमें ने की सी ध्वनि आ रही है, आ नहीं, ने की सी क्या, ने की ही आ रही है, सांस, सांस। फिर भी हम अंदर से पीछे के पोर्शन से बोल रहे हैं। उसके बाद है हमारा कांपना। हमारा क्या आ रहा है, कांपना, काम। अब देखो इसमें थोड़ी सी अलग ध्वनि है। हम अब चल रहे हैं 3 अक्षरों को मिलाकर चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग। तो इसमें क्या है, कांपना, मैं की सी ध्वनि आ रही है ना, मैं, है ना, तो कांपना, मैं की सी ध्वनि आ रही है। फिर आ रहा है कुंवर। कुंवर, अब देखो कुंवर, कुंवर के अंदर आपको लगेगा कि न तो मैं की है, न ए की है, लेकिन नहीं, कुंवर इसमें जो हमारा, देखना वापिस से बोल के देना, कुंवर, कुंवर। तो इसमें है ना न की, है ना, एम्प्लीफाइड यानी अंतर्निहित न की ध्वनि अंदर से आ रही है, तो है ना कुंवर, इस टाइप से। फिर होता है चांदनी। चांदनी, न की ध्वनि आ रही है। भंवर, भंवर, न की, है ना, इन अंतर्निहित न जो होता है, भंवर, भंवर। थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। फिर आता है सांभर। इसमें मैं की आ रही है, से के बाद में, सांभर। फिर होता है हंसना। हंसना, ने की सी ध्वनि आ रही है के अंदर, हंसना। हंसना को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, बाद में देखेंगे। दूसरा हास्य, हंसिया, इसे हास्य भी बोलते हैं कई जगह, हंसिया, है के अंदर फिर न, है ना, हंसिया। फिर आता है हाँकना। हांग, अब वो अंग वाली आवाज आ रही है, जो आंख में आ रही थी ना, आंख, उसी तरह हाँकना, है ना। तो ये जो है, हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ये जो है ये चंद्र बिंदु है, ये हम 3 तरह की मात्रा, 3 तरह की ध्वनि को ये हमें दिखा रहा है। एक तो ये न की तरह दिखाई दे रहा है, भाई क्या हो गया, जाओ ना, क्यों नहीं जा रहा अब ये,
हम देख रहे थे हाँकना, हाँकना के अंदर क्या इतना बड़ा कैसे हो गया मार्कर भाई, समझ से बाहर है ये, क्या क्या हो गया इतना। इसका साइज चेंज करती हूँ। तो हमने इसका पहली बार इसने कुछ साइज वाइज चेंज कर लिया हमारा मार्कर, इसके लिए सॉरी थोड़ा सा टाइम लगा। अब देखिए हमने देखा हाँकना, हाँकना हमने देखा अंग की सी मात्रा दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो है जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये है कि ये जो चंद्र बिंदु है ना, और एक तो चंद्र बिंदु है तो एक डायरेक्ट बिंदु लगाते हैं हम, है ना, जिसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। डायरेक्ट जो लगाते हैं उसे अनुस्वार बोलते हैं, और चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक बोलते हैं, जो हमने देखा है। ठीक है, तो अनुस्वार और अनुनासिक में जो फर्क होता है वो 0% का थोड़ा सा फर्क होता है। और ये होता है कि अगर अनुस्वार जो होता है उसको किसी एक शब्द पे, जैसे एक शब्द पे लगाते हैं, और उसी पे हम अगर हम अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु को लगाते हैं और डायरेक्ट बिंदु को लगाते हैं, तो इन दोनों के एक ही शब्द पे लगाने से शब्द का अर्थ जो है वो बदल जाता है। सॉरी, तो मेन डिफरेंस इनमें क्या होता है कि हमारा जो शब्द होता है उसका अर्थ बदल जाता है इसके लगाने से, है ना, दोनों को अलग अलग लगाने से। इसे हम देखेंगे। बाकी जो हम क्या चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जैसे 5 है, हम 5 लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, मार्कर बहुत थीन हो गया है, ये है 5। ठीक है, हमने चंद्र बिंदु लगाया है, पर अगर हम इसी 5 को चंद्र बिंदु न लगाकर, यहाँ लिख रही हूँ, अगर इसी 5 को चंद्र बिंदु न लगाकर डायरेक्ट अगर हमने अनुस्वार यानी बिंदी लगाया है, अनुस्वार यानी बिंदी लगाया है, तो क्या ये 5 या फिर चंद्र बिंदु वाला 5 कौन सा सही है? तो इसमें बोला जाएगा दोनों ही सही है। तो अभी हिंदी क्या कर रही है, अभी हिंदी ये कर रही है कि जो जिनका अर्थ सेम होता है ना, उन शब्दों के अंदर जो चंद्र बिंदु है उसे स्किप करके डायरेक्ट बिंदु का प्रयोग होता है उस पर जोर दे रही है ना। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंदर जैसे कि 5 5 है, तो इसमें अगर हम अनुस्वार लगाते हैं या चंद्र बिंदु लगाते हैं तो इसके अर्थ में 5 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम पढ़ेंगे जिनमें अगर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं या फिर अनुस्वार लगाते हैं, अनुस्वार का मतलब बिंदी, है ना, आपको मैंने बताया है, बहुत बार बताया है, तो लगाते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है। तो जैसे ही उनका अर्थ बदलता है तो फिर क्या करेंगे, फिर तो हमें चंद्र बिंदु की जगह चंद्र बिंदु, अनुस्वार की जगह अनुस्वार का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे शब्दों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम चंद्र बिंदु की जगह डायरेक्ट बिंदु का प्रयोग भी करेंगे, क्योंकि वो हमारी हिंदी हमेशा हमें ये ही बता रही है कि जो आसान है उसे अपनाएंगे। हिंदी जो है कठिनाई से सरलता की ओर बढ़ रही है, तो इसीलिए जो है जो टफ चीज़ें होती हैं उसको स्किप किया जा रहा है और चंद्र बिंदु की जगह डायरेक्ट बिंदु अगर किसी शब्द का अर्थ सेम निकल रहा है। फिर हम देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है, इसमें दिया है टिप्पणी। टिप्पणी के अंदर लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों के अनुस्वार और चंद्र बिंदु में अंतर बताइए। निम्नलिखित शब्दों के अनुस्वार और चंद्र बिंदु में अंतर बताइए। अनुस्वार और चंद्र बिंदु में अंतर हमें दिख ही रहा है, हम बताएंगे क्या। देखो, हंस जो है, अगर हंस के ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगाया है तो बोला सेम ही जाएगा। हंस जो है अगर हम चंद्र बिंदु लगाया तो ही हंस बोला जाएगा, अगर हमने एक बिंदु यानी अनुस्वार लगाया तो भी इसे हंस बोला जाएगा। तो फिर फर्क क्या हुआ, फर्क ये हुआ कि चंद्र बिंदु लगाने से ये बन गई है वर्ब यानी क्रिया बन गई है, और क्रिया का अर्थ इसमें है हंसना। ठीक है, और जैसे ही हमने इस पे अनुस्वार लगाया है तो ये क्या बन गई है, ये बन गई है नाउन। और कौन सी नाउन, यानी बन गई है हिंदी में संज्ञा। और संज्ञा कौन सी है, ये पक्षी वाली संज्ञा है, तो ये बर्ड्स बन गई है, तो ये हो गई हमारी नाउन यहाँ पे, यानी हिंदी में जिसे संज्ञा बोलते हैं। तो ये जो है अर्थ में परिवर्तन को दिखा रहा है कि अगर हम चंद्र बिंदु लगाया और अगर हमने अनुस्वार लगाया तो शब्दों के अर्थ में जो है कुछ परिवर्तन हो रहा है ना। उसके बाद है हमारा अगला शब्द है अंगना। अंगना, और आगे तो गलती हुई है, वापस से इसको सही से देखेंगे। देखो, नहीं सही है, लाइनों के बीच से दिखाई नहीं दे रहा था,
अदरवाइज ये सही है। देखो अंगना जो है वो जहाँ पे हमने चांद बिंदु लगाया है तो इसका अर्थ हो गया आंगन। आंगन यानी हमारा घर जो होता है उसके बीच में थोड़ी सी खाली जगह, मुझे नहीं पता बंगाली में क्या बोलते हैं, पर हम उसे आंगन बोलते हैं। कमरों से बाहर निकलते हैं तो हम थोड़ी सी खाली, जिसे बैठक बोलते हैं, फ्लैटों के अंदर जिसे बैठक बोलते हैं, क्योंकि फ्लैटों के अंदर ऊपर छत होती है। हमारे जो गांव होते हैं उनके अंदर क्या होता है, हरियाणा में, राजस्थान में भी ऐसा ही है कि उसमें ना ऊपर छत नहीं होती और कमरों से बाहर निकलते हैं तो आगे खुली जगह होती है थोड़ी सी, पाँच छः चारपाई वहाँ पे रखी जा सकती है। तो वहाँ पे है ना, अभी जैसे इवनिंग का टाइम होता है तो सब चाय पीते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, इस टाइप से जो है उसे बोलते हैं आंगन, है ना। और अंगना क्या होती है, अंगना होती है सुंदर स्त्री। इसमें जो है, इसमें क्या है, इन्होंने हमें अर्थ को ही बदल के बता दिया। अंगना चंद्रबिंदु से इसका अर्थ हुआ आंगन, और अंगना है सेम बोला जा रहा है, लेकिन सिर्फ अनुस्वार लगाने से इसका अर्थ हो गया है सुंदर नारी। इट्स ओके। तो यहाँ पे जो है ये दोनों ही नाउन के रूप में प्रयोग हुए हैं, दोनों ही संज्ञा के रूप में यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट हमारा आ रहा है चांद। तो हम चांद को जैसे ही हम लिखेंगे तो यहाँ क्या होता है, चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो ठीक है ये चांद है और चंद्रमा बोला जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इस पे अनुस्वार लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, चांद। चांद बोलेंगे गंजा सिर। गंजा सिर मतलब आप समझते हैं बंगाली में गंजा सिर किसे बोलते हैं, हम तो धड़ से समझ जाते हैं। और हरियाणा में भी खूब खास, जैसे ना जिनके जिनके सर पे बाल नहीं होते, और या फिर जिन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह से जिन्होंने कटिंग करवा ली, मतलब बाल नहीं रखे सर पे, फिर वो चमकता है चांद की तरह, है ना, लाइट में चमकता है या ऐसे ही चमकता है, तो उसे बोला गया है चांद की गंजा सर, है ना, जिनके सर पे बाल नहीं होते। यहाँ भी देख लेते हैं। और फिर देखो ना, अगर आप आपको बोला गया कि चांद और चांद आपको लिखा जाता है चांद लिखिए, तो आप लिखेंगे चांद लिखेंगे तो आप है ना ये वाला, जैसे ना आसमान में चांद चमक रहा है, आपको बोला कि आप हिंदी में लिख के दिखाइए, तो आपको सोचना पड़ेगा आसमान में चांद चमक रहा है तो आप ये वाला चांद मत लिखना, क्योंकि ये लिखेंगे तो बहुत बड़ी हिंदी होगी आपकी, बहुत बड़ी हंसी आएगी एग्जामिनर को, चेक करने वाले को, और आप ये वाला लिखेंगे वहाँ पे। ये थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, अपना माइंड लगाना पड़ेगा कि हमसे क्या पूछा जा रहा है और हमें क्या लिखना है। इट्स ओके। और हम बोलेंगे कि चांद जैसे सर वाला व्यक्ति जा रहा है, तो फिर वहाँ पे आपको ये नहीं लिखना है, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर आपने ये लिख लिया तो फिर आपको लगेगा कि इसमें ये है कि ये तो नेचर से रिलेटेड थिंग्स के बारे में हमें दिखा रहा है, ये वाला है ना चंद्र बिंदु, और ये दिखा रहा है ह्यूमन यानी सोशल जो हमारी थिंग्स होती है ना उसके बारे में। इट्स ओके। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बस इतना सा चैप्टर है। चलो हम इसमें कुछ और शब्द अपनी तरह से देखते हैं। पाँच पाँच हमने देखा था, अब हम ले रहे हैं कुछ बंगाली शब्दों को और उनके थ्रू हम सीखेंगे हिंदी को, है ना, क्योंकि कक्षा लंबी हो रही है। बंगाली के अंदर आज हम देखेंगे कि उसमें है ना, जैसे हम बोलते हैं कि मेरी मेरी सुबह तो हमने देखा, सुबह को अपन देखा था सौगात, है ना, उसके बाद हमारा आ रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी का हमें पता है कि आमिर होता है, और तबीयत जो है शरीर, एक लिखते हैं यहाँ पे, हाँ ये रहा, खाली जगह मिल गई। ठीक का पता है, हमने देखा था पहले भी, एक बार रिपीट कर देती हूँ। ठीक का अर्थ होता है भालो। आपका जो भालो है उसे आप थोड़े दिन के लिए ठीक बोलिए, भालो ऊपर भय ना, ठीक का भालो होता है। तबीयत जो होता है उसे हम बोलेंगे शरीर, ठीक है।
शरीर, यानी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी का मतलब आमिर, आमिर आमिर, मेरी आमिर। अब बंगाली के शब्द तो आपको आते ही हैं, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आमिर शरीर, शरीर शरीर होता है ये रे, शरीर। आमिर शरीर भालो नहीं है, नहीं। वापिस से फिर लिख के दिखाऊंगी अगले बोर्ड को क्लीन करके। ठीक हो गया, भालो है ना। मेरी आमिर, आमिर जो आपका होता है ना, आमिर खान होता है, उसको आमिर खान को कुछ दिन के लिए मान लीजिए कि आमिर खान हमारे घर का है, तो हमारा आमिर को आप बोलेंगे कि आमिर है, और इंग्लिश में अवर, इंग्लिश में अवर, आमिर मेरा, मेरी, है ना। तो इस टाइप से आप इसे कन्वर्ट करेंगे हिंदी में। मेरी शरीर आप जिसे बोलते हैं, शरीर, शरीर मतलब तबीयत, ठीक है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आमिर शरीर तबीयत भालो ठीक नहीं, नहीं। आप जिसे नहीं बोलते हैं ना, आप जिसे नहीं बोलते हैं, वो हिंदी में होता है नहीं, नो। उसे हिंदी में बोलते हैं नहीं, नो, ठीक है। उससे आगे हमारा जो शब्द आ रहा है वो क्या है, ठंड जो होता है। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ठंड जो हम बोलते हैं, मौसम काफ़ी ठंडा है। आपका जो ठंड है वो हमारा ठंडा होता है। यानी बंगाली में जिसे हम ठंड बोलते हैं, हमारी हिंदी में उसे क्या बोला जाएगा, उसे ठंडा। ठीक है, मौसम काफ़ी ठंडा चल रहा है, तो मौसम को आप क्या बोलते हैं, मौसम ठंड, ठंडा, ठंड है ना, तो हम बोलेंगे, हम बोलते हैं मौसम ठंडा है। यानी क्लाइमेट जो होते हैं उसे बोलते हैं कि मौसम जो है, हमारा इन्वायरमेंट जो है अभी काफ़ी ठंडा सा लग रहा है हमें बारिश की वजह से, है ना। उसके बाद हमारा आ रहा है कहते हैं कि अब पढ़ने बैठो। अब जिसे बोलते हैं, अब बार हम एक बार पहले भी देखा था। अब पढ़ने बैठो, एक बार। अब का अर्थ हो गया एक बार। अब बार, पढ़ने, पढ़ना, हमारा जो पढ़ना है, बहुत बातें हो गई, अब आप पढ़ने बैठो। तो अब कैसे लिखेंगे आप, अब बार पोड, आप इसे क्या बोलते हैं भाई, बार, पढ़ने, पढ़ने, बार पढ़ने बसो। बार पढ़ने बसो। तो ये आपका, हाँ, आपका बंगाली का जो एबार है, ये हमारा हिंदी का होता है अब। बंगाली का एबार जो होता है उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अब। बंगाली का एबार को हिंदी में बोलते हैं अब, और जो पढ़ने होता है उसे बोलते हैं पढ़ने। ये डे, डे है वही डे। आपका जो ये डे जो है ना, डे वाला, ये हमारा डे होता है हिंदी में। और बार पढ़ने, आपका पढ़ने, हमारा पढ़ने बसो।
बैठो। ठीक है, ए बार पढ़ने बसो, अब पढ़ने बैठो। मैं भी बोल रही हूँ आपको कि अब आप जो है पढ़ने बैठो, है ना, क्योंकि बहुत हो गया है, बातें बहुत हो गई है ना। और फिर टाइम है थोड़ा, तो उसके बाद है ना हम एक शब्द और देखते हैं जिसको हम बोलते हैं कि काफ़ी रात हो गई, अब हम सोने जा रहे हैं। तो मैं कल सोच रही थी इसे बंगाली में क्या बोलेंगे, फिर इसे हिंदी में वो कैसे सीखेंगे। तो सोना जो होता है ना, वो क्या होता है, आप जिसे स्लीपिंग होता है इंग्लिश में, आप उसे बोलते हैं शुते। आमिर शुते जाओ को क्या बोलते हैं, मुझे बताना कमेंट में। मैं सोने जा रहा हूँ, तो इसे क्या बोलेंगे, आमी आमी शुते। जाने को क्या होता है, जाची, बताना मुझे जाने को क्या बोलते हैं कमेंट में। खीर ने आपको मुझे, मैंने खीर पूछा था, थैंक यू, खीर भी बताया, कुछ कई चीज़ें आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे भी नई नई चीज़ें सीखने को पता लग रहा है। और कुछ खाए, कुछ मार्केट में पूछे तो पता तो लगे ना ये क्या बोला जा रहा है। तो हमारे लिए तो काफ़ी अच्छा होता है कि जितने खाने की चीज़ों के तो नाम आने ही चाहिए एटलीस्ट, है ना। और बाकी तो दूर है। अब देखो हम लिखते हैं सोना। सोना जो होता है, आपका जो बंगाली में शुते होता है, शुते जो होता है इसे हिंदी में बोलते हैं सोना। सोना सोना मतलब सोने, सोना या सोने। शुता होता ना तो शोता, शुता लिखती तो सोना, शुते सोने। सोने के गहने हम बोलते हैं ना कि सोने के गहने मतलब गोल्ड के। हम इसे, इस शब्द को हम वहाँ भी यूज करते हैं कि सोने के गहने। पर मैंने बोला ना, हर शब्द जो होता है वो उसके प्रयोग पर निर्भर करता है कि हम उसे कहाँ प्रयोग कर रहे हैं। हम उसे हमारे लिए प्रयोग कर रहे हैं, या फिर हम उसे हमारी नेचर की, प्रकृति की चीज़ें होती हैं उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, या फिर हम उसे हमारे डेली यूज की, जैसे ज्वेलरी होता है, ये सोने का गोल्ड की चीज़ें होती है, वो ज्वेलरी जिसे बोलते हैं, गोल्ड होता है उसे हिंदी में सोना बोलते हैं, बंगाली में क्या बोलते हैं नहीं पता। तो ज्वेलरी का वो अलग सिस्टम है। ये सूते जो है आप समझ गए होंगे, इसमें यहाँ जो है ये सोना जो है नींद वाला है, स्लीपिंग वाला। ठीक है, सोने का टाइम हो गया है तो अब सोते हैं ऐसे, इट्स ओके। और बाकी हम देखेंगे कल, क्योंकि मैंने जो है इतने ही शब्द देखे थे तो उनको मैं यहाँ बता चुकी हूँ। कुछ नए, अगर आपको कुछ नए शब्द लगे कि ये आना चाहिए या मुझे ये डिस्कस करना चाहिए, जैसे मुझे कक्षा में है ना उस टाइप के बंगाली शब्द लाने चाहिए, ताकि आप उन बंगाली शब्दों से हिंदी, वो वाली हिंदी सीखना चाहते हैं, मतलब हिंदी के ऐसे ये शब्द जो है ये हम सीखना चाहते हैं और हमारे प्रयोग के लिए काफ़ी आवश्यक है, किंतु ये हमें बंगाली में तो आते हैं, हिंदी में नहीं आते। तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि फिर मैं, हमारा नेक्स्ट जो कक्षा होती है उसमें वो वाले शब्द जो होते हैं उनके बंगाली कहीं से भी ढूंढ के लाके और फिर उन बंगाली शब्दों से आपको उनकी हिंदी बताऊं, है ना, कि इसको ऐसे कीजिए, ये कीजिए। तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, आप भी सीखेंगे और मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर कोई बात नहीं, नई चीज़ अगर सीख रहे हैं तो खुशी होती है अंदर से कि हमने नई चीज़ें सीखी हैं। तो टाइम निकाल के कैसे भी करके, चाहे रात को मुझे सोना ही नहीं पड़े, उस टाइप से मैं लेके आऊँगी। नेक्स्ट डे जो आप पूछेंगे उसका ये तो कंफर्मेशन है कि पक्का लेके आऊँगी, है ना। तो इसी के साथ अपना ध्यान रखिए, एक बार फिर से बोल रही हूँ कोरोना के बारे में, और क्योंकि हमारे लिए हमारा हेल्थ जो है वो सबसे ज़रूरी है, बाकी चीज़ें सब बाद में आती है ना। तो ध्यान रखिए सभी अपना, अपने परिवार का। और नेक्स्ट कक्षा में हम करेंगे एक नया टॉपिक, और शायद मुझे लग रहा है हमारा जो है नया भाग भी स्टार्ट हो जाएगा, हम देखते हैं थोड़ा सा। हमने ये देख लिया 24, 25, हाँ नहीं भाग हमारा स्टार्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट कक्षा हमारी है संयुक्त व्यंजन की पार्ट 25, उसके बाद शायद हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा।
इसके अंदर हम 2 दिन लगाएंगे 25 में, पार्ट 25 में। हाँ, फिर हमारा भाग जो है 2 स्टार्ट हो जाएगा। भाग 2 स्टार्ट होने से पहले एक जो है हम टेस्ट लेंगे जिसमें सब जो हमने पढ़ा है उसको कवर करेंगे। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। और यहाँ के बाद हमने 24 किया, 25 हमें अब कल करना है। ठीक है, तो मैं वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।